मैंने 5 बार एसएसबी का इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं पांचों बार फेल हो गया। एक और वैकेंसी आई थी स्टेट लेवल की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। मैंने फैमिली में भी बता दिया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, फैमिली वालों को मिठाई भी खिला देती। रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ उसमें। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग की वजह से मेरे लेफ्ट शोल्डर में डिसलोकेशन और फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी लाइन बोली जिसको सुन के ही 2 सालों की कड़ी मेहनत, 13 गवर्नमेंट एग्जाम्स और रिजल्ट क्या रहा? अरे इसमें तो 2 क्वेश्चंस मेरा सिलेक्शन रह गया। अभी पीडीएफ में नाम चेक करता हूं, जरूर सिलेक्शन होता होगा, लेकिन फिर पीडीएफ में सिलेक्शन देखा तो नहीं हुआ। आज मैं 13 एग्जाम फेल होने के बाद भी जोश टॉक्स के मंच पे 3-3 सरकारी नौकरियों के साथ खड़ा हूं। भारत में हर वर्ष 3 से 4 करोड़ युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। सरकारी नौकरी से ना ही केवल पैसे आते हैं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली की समाज में पहचान भी होती है और इज्जत भी मिलती है। मैं भी उन्हीं युवाओं में से एक था। अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उस एग्जाम की जो स्टाफ सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पे करवाता है, तो आपने शायद मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं उत्तर प्रदेश के शहर सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं। लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरी परवरिश उत्तराखंड के शहर रुद्रपुर से हुई है। सीजीएल 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 74 थी और मुझे अलॉट हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आज मैं अपनी एसएससी की जर्नी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे मैसेजेस और ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं जो 2024 में होने वाले एसएससी के एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और बहुत लोग सालों तक सफर में ही रह गए। सेम वही कहानी मेरी भी है। 12th के बाद मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। 12th के बाद मैंने नीट का एग्जाम भी दिया, पर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप भी लिया मैंने, ताकि मैं नीट का एग्जाम दोबारा दूं और जो मेरे माँ बाप के डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा कर सकूं। लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं ग्रेजुएशन करता हूं और उसके बाद जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की, मैं उनमें ट्राई करूंगा। इसलिए फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जूलॉजी ऑनर्स के कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया और ये कोर्स खत्म होते होते मेरा इंटरेस्ट अराइज हुआ आर्म्ड फोर्सेस में। तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने आर्म्ड फोर्सेस के पेपर जो कि सीडीएस और एफकैट होते हैं वो दिए। सीडीएस और एफकैट के रिटन एग्जामिनेशंस में से हर बार ही निकल गए, लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, एसएसबी इंटरव्यू, जो कि एक 5 डे लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। मैंने 5 बार एसएसबी का इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं पांचों बार फेल हो गया। इन्हीं एसएसबी के इंटरव्यूज के प्रोसेस के बीच में एक और वैकेंसी आई थी स्टेट लेवल की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, और रिकॉर्ड 9,500 वैकेंसी आई थी। मैंने उसका ही पेपर दिया। जब आंसर की आई तो पता लगा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी मेरे उससे 32 मार्क्स ज्यादा थे और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरा। मैंने फैमिली में भी बता दिया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, फैमिली वालों को मिठाई भी खिला देती कि आप बता दीजिए सबको कि इस बार सिलेक्शन पक्का है। लेकिन फिर क्या हुआ? रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ उसमें। हम एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है ना कि जब हम किसी एग्जाम की बहुत जिद्दोजहद से तैयारी करते हैं और रिजल्ट नहीं आता, तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जब हम ये बात अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उनका रिएक्शन कैसे होगा। लेकिन ये जो हमारा कॉन्टिन्यूस फेलियर वाला एक टाइम होता है, ये हमारे अंदर ना ही सिर्फ पेशेंस डेवलप करता है, बल्कि हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि वो पेरेंट्स जो हमारे लिए दिन रात एफर्ट्स और हार्डवर्क कर रहे हैं, हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे। जब मेरी 5th एसएसबी थी तो मेरा सेंटर आया था बेंगलोर, और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा था एक इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जो 5 डेज का लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें मैं फर्स्ट डे ही आउट हो गया। बहुत बुरा लगा। फिर वहां पे दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब वापस चलते हैं, लेकिन एक अंदर से शर्म आती है ना कि हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे और पेरेंट्स से पैसे भी ले रहे हैं, तो क्या किया जाए इसका। उस एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था और मुझे मेरे दोस्तों से पता लगा एसएससी एग्जाम के बारे में। तभी मैंने उस एग्जाम के बारे में देखा, उसके बारे में पढ़ा और ये सोचा कि डिफेंस के साथ साथ अब मैं इस एग्जाम को भी दूंगा ताकि मेरे पास एक और सिक्योरिटी रहे।
उसके बाद जो नेक्स्ट सीजल आया 2022 का, मैंने वो दिया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग की वजह से मेरे लेफ्ट शोल्डर में डिसलोकेशन और फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी लाइन बोली जिसको सुन के ही वहीं पर मुझे रोना आ गया डॉक्टर के कैबिन में ही। और वो ये था कि अब आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी छोड़ दीजिए और इस जो फ्रैक्चर हुआ है आपका उसका तुरंत ही ऑपरेशन करवाइए। और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने अपने 1.5 साल इन्वेस्ट किया था उन चीज़ों के पीछे। अब कैसे छोड़ा जाए उसको, मेरे लिए बहुत टफ हो गया था। हम घर आए, डिस्कस किया पेरेंट्स ने और भी लोगों ने। उसके बाद जो मेरा सीजीएल निकालने का मोटिवेशन था वो जस्ट डबल हो गया था। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि अब मैं अपने शोल्डर का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा जब तक मेरा मेंस नहीं हो जाता, जो अगले 2 महीने में होने वाला है। फिर मैंने पढ़ाई की, मेंस दिया, घर से ही मैंने पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी। मैंने कुछ स्पेसिफिक टीचर्स को यूट्यूब पे फॉलो किया, उनसे बेसिक्स पढ़े और फिर सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड कर गया मैं। जब रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 16,259 और मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था। मेरी फैमिली में ये फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी। मैं, मेरे पेरेंट्स, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको भी और मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं तुरंत ही सीजीएल 2023 की प्रेपरेशन में लग गया। उस टाइम मैंने अपने ही शहर में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वहाँ मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने नोटिस क्या किया कि 2022 में मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारे थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सब कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन जो एक उन कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मेरे से नहीं हो पाया था, लैक ऑफ टाइम की वजह से। मैंने इनफ मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो मैंने एक ये स्ट्रेटेजी बनाई कि 2023 के लिए जब मैं प्रिपरेशन करूंगा तो उसमें मैं इनफ मॉक टेस्ट दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी थ्योरीज मैंने पढ़ी है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सीखूंगा मैंने वही किया। इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने अगले 3-4 महीने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। और उसके बाद आता है वो दिन जिस रात 11 बजे रात में सीजीएल का रिजल्ट आने वाला था। उस टाइम मैं और मेरी फैमिली, हम सब आराम से खा के बस सोने ही वाले थे। रात में 11 बज रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी अब कि इतनी रात में रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उस टाइम ही जब मैं ऑलमोस्ट सोने को जा ही रहा था, मेरा फोन रिंग करता है और मेरे दोस्त का फोन आता है कि रिजल्ट आ गया है, क्या तूने अपना नाम चेक किया? उस टाइम मैं अपना नाम चेक करता हूं तो एक ऐसा रिजल्ट मेरे सामने आता है, एक ऐसी रैंक सामने आती है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ऑल इंडिया रैंक 74। मेरी फैमिली और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग थी। इसके साथ साथ ही जो एक वो रिजल्ट देखने वाला मोमेंट था, मेरा और मेरी फैमिली का रिएक्शन, वो भी मेरे कज़न ने रिकॉर्ड कर लिया था। उस वीडियो को मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड भी किया है और अब तक उस पर 50 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसके साथ साथ ही मेरी थर्ड गवर्नमेंट जॉब भी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद लग गई थी, एज टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने भी देखा, ऑब्जर्व किया होगा कि बैक टू बैक इतने फेलियर्स, 13 एग्जाम में फेलियर्स, उसके बाद बैक टू बैक गवर्नमेंट जॉब्स मेरी लग रही हैं। इसीलिए जो भी मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपने ये जर्नी में सीखा है, मैं आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को 3 एक ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जो उनकी इस जर्नी को बहुत ईजी बनाएंगे। पहली टिप ये रहेगी कि एज एन एस्पिरेंट हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। लेकिन और इसी जो प्रोसेस है इसमें हम भूल जाते हैं कि जो हमने पहले पढ़ रखा होता है उसका भी एक प्रॉपर रिवीजन करते रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना ये बहुत वास्ट है और हम सब कुछ एक बार में पढ़ के याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप दिन में 1 घंटा प्रॉपर रिवीजन को डिवोट करिए और 1 हफ्ते में 1 दिन पूरा रिवीजन को डिवोट करिए। सेकेंड टिप जो मैं एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगा वो ये है कि आपने जो भी बुक चूज कर ली, जो भी टीचर चूज कर लिया, उस पर ट्रस्ट रखिए और एंड तक उसी के साथ जाइए, वही आपकी नाव पार लगा देंगे। क्योंकि हर टीचर और हर बुक अपने आप में कंप्लीट है। एस्पिरेंट्स जब हम होते हैं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि आज हम किसी और टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर कोई टीचर आके ये क्लेम करता है कि सारे क्वेश्चन मेरे बैच से आए थे, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं उस दूसरे टीचर के बैच में। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
हमने जिस टीचर को चूज कर लिया उसी के साथ हमें आगे तक भी चलना चाहिए और सिलेबस उन्हीं के साथ खत्म करना चाहिए अपना। तीसरी टिप मेरी ये रहेगी एस्पिरेंट्स को कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर, दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर, दूसरों के मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट नहीं करना है खुद को। हमें आगे लेके जाएगी हमारी खुद की मेहनत। तो हमें दूसरों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, अपने रिजल्ट से मतलब होना चाहिए और वही चीज है जो हमें आगे लेके जाएगी। और मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी एस्पिरेंट ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली 7-8 घंटे दिन में पढ़ाई कर रहा है, उसने स्टेप वाइज सिलेबस को अप्रोच किया है और उसके साथ साथ ही वो मॉक टेस्ट भी दे रहा है, उनका एनालिसिस भी अच्छे से कर रहा है और जो भी अपनी गलतियां हैं उसको सुधार रहा है, तो वो 2024 में ही सरकारी नौकरी एक ले लेगा और अपने पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील करवाएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी लाइफ की जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। और आज मैं जो स्टॉक्स की पूरी टीम को अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां मैं ना सिर्फ अपनी सक्सेस की स्टोरी बल्कि अपनी फेलियर के भी स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि क्या होता है ना कि फेलियर्स हम सब फेस करते हैं फेलियर्स को, लेकिन उस फेलियर से उभरना कैसे है वो वही चीज है, वही एक एटीट्यूड है जो हमें आगे लेके जाता है। मैंने भी पहले नीट दिया, वहाँ पे नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं डिफेंस में गया, फिर मैं पुलिस के एग्जाम्स में भी गया, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, और एंड में जाके डेस्टिनी मुझे एक ऐसी जगह पे लेके आई जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो दी बेस्ट पोजीशन है। इसलिए मुझे होप है और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ की जर्नी थी उसको अगर आप देख रहे होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेगी। और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को एंड करना चाहूँगा 2 लाइनों से कि आपकी बुलंदियाँ जो हैं वो सब लोग देखते हैं, लेकिन आपके पैर के छाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता होंगे। थैंक यू सो मच।